यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। डिफरेंट कैटेगरी में ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। इसके लिए ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है। इसको आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पेजेस से बड़ा है ये, क्योंकि ये डिफरेंट पोस्ट हैं जो हैं इसमें सारी एक साथ दी गई हैं। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो। इनको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in पे वैकेंसीज़ की डिटेल हम थोड़ी बता देते हैं आपको। जो पहली वैकेंसी है वो है 2 वैकेंसी है, ये साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है हम जल्दी से वो देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन आप देखोगे तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिज़िक्स में आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, किसी भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है। एक्सपीरियंस भी इन्होंने इसमें मांगा है, 1 साल का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आप इसको चेक कर लेना। इसके बाद जो आपकी दूसरे कैटेगरी की पोस्ट है वो है 8 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है टोटल। ये स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है कह सकते हो, नेफ्रोलॉजी में, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है सारी ही, देख लीजिए। 2 अनरिजर्व हैं, ये 3 ओबीसी हैं, एससी की 2 हैं और एसटी की 1 पोस्ट है। इसके लिए जो आपकी पे स्केल वगैरह इसमें दिया गया है सब कुछ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको डिटेल में देखनी है, हम आपको ऐसा ब्रीफ में बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। बट डिटेल में कि क्या कितना एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के जो भी है आपके मतलब क्वालिफाइड पर्सन इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ना है। ये आपका डाउनलोड करके जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो भी इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है उसके अंडर आपकी डिग्री होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है किसी भी मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपने एमबीबीएस की डिग्री की हो, या तो पीजी डिग्री आपने की हो। स्पेशलिटी आपकी किस में होनी चाहिए, जो सुपर स्पेशलिटी है वो जो सेक्शन ए में मेंशन किया गया है उसमें आपकी इस होनी चाहिए, जो नेफ्रोलॉजी है बेसिकली। ठीक है। स्पेशलाइजेशन आपका नेफ्रोलॉजी है, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, बहुत सारे काफ़ी नोट लगाए हैं इन्होंने कि टीचिंग एक्सपीरियंस है, डॉक्टर और मेडिसिन जो भी है आपका, आप इसको ज़रूर चेक कर लेना डिटेल में। तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है आपकी, 3 वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन में। ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन में है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी जो एमबीबीएस है वो होनी चाहिए, और या तो आपकी जो पीजी है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में आपकी होनी चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस भी इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग मांगे हैं कि इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। चौथे नंबर की जो वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है इसमें, 10 वैकेंसीज लिखा हुआ है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स की है ये, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेंगी वो भी ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड रहेंगी। आप ज़रूर चेक कर लेना। ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो कॉलम है। ठीक है। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है ये सारी की सारी वैकेंसीज़ अभी तक। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर की वैकेंसी है वो भी आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है आपकी, जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है, ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में है आपकी जो वैकेंसी। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ है आपकी वो है जो पेडियाट्रिक सर्जरी है, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट में है वैकेंसी। 9 वैकेंसी है ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इनमें से 4 अनरिजर्व है, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, 1 ओबीसी कैटेगरी की है और 3 आपकी एससी कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन की गई है। फिर जो वैकेंसी है आपकी, 3 वैकेंसी है आपकी, ये है आपकी प्लास्टिक एंड जो रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री रहेगी। एमबीबीएस डिग्री के साथ में आपकी जो पीजी डिग्री है वो आपकी किस में होनी चाहिए, जो या तो आपकी देखो इसमें लिखा हुआ है प्लास्टिक सर्जरी में होनी चाहिए, प्लास्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव सर्जरी में अगर आपकी पीजी है, प्लास्टिक सर्जरी, इसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, डिफरेंट जो एक्सपीरियंस है इनमें से कोई होना चाहिए आपके पास। फिर जो वैकेंसी है आपकी, 2 वैकेंसी इन्होंने दी हैं आपकी, ये है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसी है। इसमें भी एमबीबीएस के साथ आपकी पीजी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें होनी चाहिए। उसके बाद आपकी यूरोलॉजी में भी वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है। यूरोलॉजी की वैकेंसी के बाद आपकी जो वैकेंसी निकली है वो है आपकी
देखो ये भी आपकी आपकी क्या है, आपकी फैमिली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहीं पे है। एक वैकेंसी है रिसर्च ऑफिसर केमिस्ट्री की, किसमें, नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे निकली है। और इसके लिए जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस रहेगी आपकी, ये देखिए आपकी मास्टर डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने एमएससी की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और एक्सपीरियंस इसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड रिसर्च इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंसेक्टिसाइड और एंटी मलेरियल, ठीक है, अंडर एनी ऑफ द स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपने ये काम किया है 3 साल तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आपकी एक वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट बी केमिस्ट्री की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस है 3 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के फील्ड में आपने 3 साल का काम किया है और मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है साइंटिस्ट बी फिजिक्स की निकली है और इसमें आपकी मास्टर डिग्री फिजिक्स में होनी चाहिए और उसी के साथ आपके पास 3 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजिक्स के फील्ड में। नेक्स्ट है 2 वैकेंसी है आपकी इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 की, ठीक है। ये आपकी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पीजी डिग्री अगर इकोनॉमिक्स में है तो भी भर सकते हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स हो गया आपका, ठीक है। इसमें अगर आपकी पीजी डिग्री है तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इनमें से जो मेंशन डिपार्टमेंट है इनमें किसी में भी आपने एमएससी की होनी चाहिए, मास्टर डिग्री की होनी चाहिए। फिर आपकी 3 वैकेंसी निकली हैं असिस्टेंट केमिस्ट की, ठीक है। असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट के लिए जो आपकी मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी है केमिस्ट्री में किसी भी इंस्टीट्यूट से और इसके साथ आपने देखो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है लेबोरेटरी में काम करने का। इसके बाद जो आपकी वैकेंसीज़ हैं आपकी 6 वैकेंसी हैं, 6 वैकेंसी हैं। पोस्ट है आपकी जो नॉटिकल सर्वेयर कम डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल है और इसमें जो 4 हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, एक EWS है और एक आपकी SC कैटेगरी की पोस्ट है। कहने का मतलब है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में काफ़ी सारी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और इसमें जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कम्पिटेंसी एज मास्टर ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एज रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो क्या है आपका मास्टर ऑफ फॉरेन गोइंग शिप में आपका क्या है सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी है इंस्टीट्यूट वो देते हैं उसमें। इसके साथ आपके मांगा इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस एज डेस्क ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी ऑफ जो सेकंड मेट है फॉरेन गोइंग, उसमें अगर जब लेने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बाद आपके पास 5 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर BBA, ये जो अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर में ये आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, अनरिजर्व्ड है ये। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आपके पास अगर MBA है और आपके तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और आपने इसके साथ आपने नेट भी क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो आप PhD भी हो तो भी आपको आप ये मतलब कि PhD कंपलसरी नहीं है बट PhD होगा तो आपको ये ज़रूर वेटेज मिलेगा, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है PhD, ठीक है। जो आपकी वैकेंसी निकली है 2 वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर कमर्शियल जनरल, कमर्शियल जो कॉमर्स है कॉमर्स जनरल की पोस्ट निकली है। इसमें आपकी MSc होनी चाहिए कॉमर्स में और उसके साथ आपका नेट होना चाहिए कॉमर्स में और अगर PhD है तो आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट बेसिक क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ज़रूरी वो आपकी MSc नेट है। कॉरपोरेट में निकली है तो इसमें आपका MSc होनी चाहिए आपकी, जो भी कॉमर्स में कॉरपोरेट सेक्रेटरीशिप में आपकी MSc होनी चाहिए, ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट में। और इसी के साथ आपके पास नेट होना चाहिए, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपकी MSc नेट होगी या PhD है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद जो वैकेंसी निकली है आपकी 2 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, तो इसमें जो है MSc प्लस नेट इकोनॉमिक्स की फील्ड में आपका होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। 2 वैकेंसी निकली है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका होना चाहिए MSc नेट और PhD, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब ज़रूरी क्वालिफिकेशन तो MSc नेट ही है। हिंदी में निकली है आपकी तो हिंदी में आपकी MSc प्लस नेट आपका हिंदी में होना चाहिए।
इसके अलावा जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट हैं जो है। एमएससी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक में निकली है, तो इसमें जो आपकी मास्टर डिग्री म्यूज़िक में और नेट भी आपका म्यूज़िक में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अदर डिटेल्स हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी निकली है, तो साइकोलॉजी में आपकी डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद जो वैकेंसीज निकली हैं वो आपकी निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, ये भी अनरिजर्व्ड है। इसके लिए आपकी मास्टर और नेट आपका सोशियोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। अब जो 40 वैकेंसीज मतलब 40 वैकेंसी निकली है आपकी एज अ पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की, ठीक है। काफ़ी सारी ये पोस्ट है, ठीक है। इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आप देखोगे, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपके पास डिग्री होनी चाहिए आयुर्वेदा में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ से, और एनरोलमेंट होना चाहिए आपका सेंट्रल रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन और स्टेट रजिस्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन में। तो ये आपकी एसेंशियल है क्वालिफ़िकेशन, इसके अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी, जो शुरू हो गया है इसमें जो स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, इनकी जो वेबसाइट है www.upsconline.nic.in पे 13 अप्रैल से ये फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 2 मई रहेगी। तो 2 मई तक इन रात के 12 लगभग 11:59 जो है 11:59 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये लास्ट डेट है आपकी, और कम्प्लीटली सबमिट करने की जो लास्ट डेट है आपकी प्रिंटिंग की, ठीक है। तो प्रिंट आप 3 मई तक इसका ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रिंट नहीं मिलेगा, तो आपको 2 मई तक फॉर्म फिल करना है। आप प्रिंट ले लीजिए, 3 मई तक का आपके पास टाइम है।